देखिए, जिस तरीके से पिछले वीडियो के अंदर मैंने टॉप 5 क्वेश्चन लिए थे लिमिट और कंटिन्यूअस के, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीवाईक्यूज थे जो पूछे गए थे और उन क्वेश्चन को मैंने बेस बना करके आपको बता दिया कि कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी के जब क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सोल्व करना है इजी ट्रिक से। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। यहाँ मैंने कुछ अलग तरह के क्वेश्चन लिए हैं लिमिट और कंटिन्यूअस के। वैसे ही मैं केवल 5 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन ये 5 क्वेश्चन आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे कि आप एग्जाम में इन क्वेश्चन को इजी में कर लेंगे अगर आप घर से ठीक से इनको समझ के जाएंगे तो। अब आप कहेंगे कि क्या जरूरी कि यही क्वेश्चन आए? बिल्कुल जरूर नहीं है। क्वेश्चन मैं इनको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन लेके करा रहा हूं मैं, लेकिन इन क्वेश्चन के आसपास जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूअस या फिर डिफरेंशिएबिलिटी, इनके क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही चलते हैं। यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर पूछा और ये कह रहा है कि fx इक्वल टू साइन 3x प्लस a sin 2x प्लस b sin x अपॉन x पावर 5, ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। अब आपको 3 चीजें फाइंड करनी है, a, b और f0। देखिए इस क्वेश्चन में और कोई भी क्लू नहीं दे रखा है, आपको 3 चीजें फाइंड करनी है। और ऐसे केस में जब कंटिन्यूटी क्वेश्चन आए तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ये सब निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम थ्योरी तो वही यूज करेंगे क्या, लेकिन यहां हम तरीका दूसरा यूज करेंगे। यहां अगर आपने ऊपर नीचे डेरिवेटिव यूज किया यानी कि DL हॉस्पिटल रूल यूज किया तो पागल हो जाओगे, नीचे x पावर 5 है, ऐसी गलती करना मत। इसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका? साइन x के एक्सपेंशन का, विस्तार का। तो आपको अगर पता हो तो साइन x का विस्तार क्या होता? साइन x इक्वल टू होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। अब मैंने यहाँ x पावर 5 तक भी लेने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने लिया है क्योंकि यहाँ नीचे x पावर 5 आ रहा है और इसके लिए इस टर्म की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करें, ये साइन 3x है तो सेम ऐसे ही साइन 3x का अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा साइन 3x इक्वल टू, और 3x है तो यहाँ डाल दो आप 3x माइनस या 3 यानी कि 27x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ x की जगह 3 आएगा तो ये 3 पावर क्यूब क्या 5, और ये x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इस तरीके से इसको चलने दो। फिर आपको साइन 2x का लेना है तो 2x के लिए भी वही तरीका, 2x माइनस 2 करोगे तो यहाँ 8x क्यूब और नीचे फैक्टोरियल 3 और प्लस यहाँ 2 था तो 2 पावर 5 x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस चले, ये चीजें यूज करोगे। अब क्योंकि देखो साइन 3x के साथ तो कोई कोएफिशिएंट 1 है, हमारे a और b है, तो हम इसमें क्या करेंगे साइन 2x वाले में, तो इसके साथ में तो है आपके a, मैं पूरे को एक साथ डाल रहा हूँ एक सिंबॉलिक तरीके से, क्योंकि हमें केवल x क्यूब x पावर 1 और x5 के कोएफिशिएंट लेने हैं। सेम ऐसे 3x में तो 1 है और साइन x के अंदर भी है तो आप यहाँ भी डाल दीजिए। ठीक है, अब इसके बेस पे सबसे पहले x के कोएफिशिएंट ले लीजिए तो x में क्या होगा, देखो यहाँ x वाला साइन x वाला b है, या आप a से स्टार्ट करो ना तो ये हो जाएगा देखो 2a, तो x का कोएफिशिएंट इन तीनों से लीजिए, मैंने यहाँ इसलिए पहले लिख दिया है तो ये देख लीजिए ये 2a हो जाएगा। फिर b, तो b के लिए यहाँ पर ओनली 1 है और फिर कांस्टेंट वाला लोगे तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए यहाँ देखो ये 3 आ रहा, a का x का काम हो गया। फिर x क्यूब के लीजिए तो x क्यूब के इन तीनों से लोगे तो ये पहले 8 माइनस में आएगा, ठीक है, सबको बाहर में माइनस में अगर रखा, देखो ये इसका है, ये माइनस में कर रखे सभी क्योंकि सब माइनस में देख लो, तो ये 8a अपॉन फैक्टोरियल 3 b अपॉन फैक्टोरियल 3 27 अपॉन फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। और ऐसे ही x5 के भी ले लो, सेम ऐसे ये सारे प्लस में होंगे। ठीक है,
कोफिशिएंट ले लिए। उसके बाद में अब आपको केवल इनको लेकर के सोल्व करना है। आपको इनके कोफिशिएंट 0 कर लेने, क्योंकि यहाँ नीचे x5 है, ठीक है, तो उससे नीचे कोई टर्म है ही नहीं है, तो वो सारे उसके कोफिशिएंट उधर 0 हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो इन दोनों को 0 कर लीजिए, ठीक है। इनको 0 करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो 2a प्लस बी प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पर फैक्टोरियल 3 सबके 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 8a प्लस बी प्लस 27 इक्वल टू 0। माइनस कर लीजिए, कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 6a इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस का 24, मतलब प्लस का हो जाएगा। आप देख लो इससे a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इसके अंदर 4 यानी कि 6 क्या 8, ये 8 हो जाएगा प्लस 3। ध्यान रखना a की वैल्यू माइनस में आ रही ना, ये माइनस में आएगी, तो ये माइनस कर दिया, भूलना मत। माइनस का जरा सी मैथ्स में तो तुरंत गिरते अपन, ठीक है। तो ये -4 आ गया, तो और प्लस आपके b हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये b इक्वल टू 5 आ जाएगा। a और b आ चुका, दो वैल्यू अब चाहिए f0। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो हमें नीचे x पर 5 है, तो उस कंडीशन में इन टर्म का कोई यूज नहीं, केवल x5 इसके नीचे आएगा, तो x5 सब कैंसिल हो जाएगा। तो x5 के लिए क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 1/5, फिर यहाँ b के साथ में, ठीक है, और यहाँ ओनली 3/5 और a के साथ में 2/5 ये रहेगा, और उसमें आपको x की जगह 0 कर देना। तो उस कंडीशन में आपको a और b की वैल्यू पुट करते हुए ये इसमें यूज कर लीजिए, तो आपके ये f0 क्या आएगा, यहाँ पर 32/120, और a की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, -4, b की वैल्यू कितनी आई थी, 5/120, और फिर कितना आ गया ये, तो ये 243/120। तो इसको सोल्व कर लो, 120 यानी कि 1, देख लीजिए, तो ये आपके f0 की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से आप a b और f0 की वैल्यू निकाल सकते हो। ध्यान रखना, लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन अगर करते हैं और आपको लगता है कि हमें एग्जाम में सही करना है, तो उस कंडीशन में या तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल, आजकल डीएल हॉस्पिटल रूल को डायरेक्ट यूज करने वाला तरीका वो मौका ही देता, आपको देता ही नहीं अपॉर्चुनिटी, वो इस तरीके से देता है। तो आप x/5 वाली 5 बार डिफरेंशिएशन करोगे, तब ऊपर नीचे करते रहोगे, तो उसमें बहुत देर लग जाएगी। इससे अच्छा है कि आप इनके विस्तार यूज कर लो, सबसे बढ़िया तरीका। जैसा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करने जा रहा हूं, मैंने कहा ना कि हर जगह डीएल हॉस्पिटल यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तरीके से भी सही है, लेकिन उसमें दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन भी आपके पूछा हुआ आरपीएससी ने, लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/x और होल पावर 1/x²। अब यहाँ देखिए 1/x² पावर में है, जब कभी fx होल पावर 5x टाइप के फंक्शन हो तो सीधा सा हम इसमें कुछ लेट करके और लॉग ले लेते हैं। तो लेट कर लिया जेड, अब इसको मैं ले लेता हूं लॉग जेड, और इधर में लिमिट एस एज इट इज, और ये लॉग अगर लूंगा तो ये आपको पता ही है कि 1/x² आगे जाएगा log m पावर n से, तो ये log बन जाएगा, और यहाँ हो जाएगा देखो 10x/x, ठीक है, वो उधर चला गया। अब यहाँ पर अगर आपने इसको log को ऐसे आगे m-n करके मैं इसको नीचे किया और एल हॉस्पिटल रूल उसका किया, डीएल हॉस्पिटल रूल यूज अगर किया तो वो काफी लंबा जाएगा। इससे अच्छा तरीका है कि आप 10x का विस्तार, मैंने भी कहा था कि इनके विस्तार आप जरूर याद रखें। तो 10x का विस्तार क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप 10x का विस्तार लिख दीजिए, जो आपको याद होना चाहिए, कुछ नहीं है, x प्लस 1/3x क्यूब प्लस 2/15x पावर 5
इस तरीके से ये यूज करना है। 3 टर्म की तो जरूरत ही नहीं आपको, तो आप इसमें केवल 2 टर्म यूज कर लीजिए, इससे आपके फायदा हो जाएगा। और क्या करोगे आप, जैसा है वैसे लिख लो, लिमिट x टेंस टू 0 1/x², ये log ऑफ 10x की जगह आप केवल 2 टर्म लिख दीजिए, सबकी जरूरत नहीं है। x प्लस 1/3x³ प्लस और अपॉन में x रह जाएगा, ठीक है, और एक्सेस को डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1/x² log ऑफ, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, देखो x²/3 प्लस ये बचेगा। अब यहाँ फिर वही वाली बात, मैंने कहा ना आपको विस्तार वाला मामला ठीक ढंग से देख लेना है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर भी डीएल लगा सकते हो, लेकिन मिस्टेक हो जाए, इससे अच्छा है कि log 1 प्लस x, कोई भारी फॉर्मूला भी नहीं है। देखो log 1 प्लस x का विस्तार और log 1 माइनस x, तो दोनों का विस्तार बहुत इजी है। क्या है, इसमें x, ठीक है, इसमें भी x, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस और यहाँ सब, यहाँ अल्टरनेट चलेगा, x माइनस x²/2 प्लस x³ इस तरीके से, और ये सेम u के u यहाँ माइनस में चलेगा, आपको कुछ नहीं करना। तो अपने को माइनस वाले की जरूरत ही नहीं है, अपने को प्लस है, 1 प्लस x आ रहा है, तो ये लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1/x², और log 1 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर तो क्या आएगा x, तो x कौन है आपके x²/3 माइनस फिर x²/2 तो 1/2, और ये x4 कितना 3 था ना, तो 9 हो जाएगा। इस तरीके से आप चला दो, वैसे भी आपको आगे तक की जरूरत ही नहीं है। x² अंदर भेजोगे तो देखो आपके यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ क्या बचा 1/3, बाकी आगे के सारे टर्म x की पावर में होंगे, ठीक है, तो इसमें केवल और केवल ये बचेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो ये 1/3। अब ध्यान रखना, आंसर जब लिखो तो हमारे पास में आया था log z इक्वल टू 1/3, बेस ई था, तो z इक्वल टू ई पावर 1/3, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए आपको अब यूनिकली इसमें तो बहुत देर लग जाएगी, और इतना टाइम देंगे तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये बात फैक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये बात पता है कि प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस को यूज करते हुए सही आंसर तक आप पहुंच सकते हो, ये आपको कॉन्फिडेंस है। और इसलिए इसमें 1 मिनट की जगह अगर आपको 1.5 मिनट भी लग रहा है और 2 मिनट भी लग रहा है तो लगाइए, और इस आंसर को सही करके और इसके जो मार्क्स है वो जेब में रखिए। यही स्ट्रेटेजी होती है कंपटीशन एग्जाम में, ध्यान रखना। भले ही देर लग रही है, लेकिन आपको विश्वास है कि यार इसको अगर मैं करूंगा 2 मिनट भी लगे, 3 मिनट भी लग जाएंगे, तो भी मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में सही आंसर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि रास्ता पता है मुझे किस वे से जाना है आंसर तक। तो आप आंसर तक पहुंचेंगे और आपके नंबर जेब में होंगे। जहां विश्वास है वहां आप उस क्वेश्चन को पूरा टाइम दीजिए और आंसर तक पहुंचिए। आप 2 क्वेश्चन और करेंगे इसकी जगह, लेकिन जिनका रास्ता पता नहीं है आप वहां पर मिस्टेक करेंगे तो वो क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाएंगे और ये वाला भी आपसे छूट जाएगा जल्दबाजी के चक्कर में। इसलिए ऐसी गलती नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 1 और x पावर 1/1 माइनस x दे रखा है। यहां मैंने कहा ना किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। यहां सीधे x टेंस टू 1 है, 1 तो पुट कर सकते नहीं आप, तो ऐसे केस में आप इसे कुछ लेट कर लीजिए। मैंने कहा ना सेम वही तरीका। अब इसमें आप log ले लीजिए, तो log ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और ये log ऑफ x पावर 1/1 माइनस x। आप इससे आगे बढ़ा लीजिए x टेंस टू 1 और ये हो जाएगा
1/x पूरा आगे ले आए, 1/1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा log x। ठीक है, किससे? n log m वाले से कर लिया अपन ने, फॉर्मूला यूज किया है। तो कौन सा वाला याद है ना? log m पावर n इक्वल टू n log m। ठीक है, अब यहां इसे सेट कर लीजिए। मैंने कहा ना, जहां जैसा सिस्टम सेट हो वैसा यूज कर लीजिए आप। log x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहां पर आप ऊपर नीचे क्या करोगे? dl लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हॉस्पिटल में भेज देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर वाले का भी कर दिया डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा 1/x, और नीचे वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, तो ये -1। बस अब तो आप x की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, बस। तो ये आपके किसकी वैल्यू आई थी? ये आपके log z इक्वल टू -1, बेस e है, तो z इक्वल टू e पावर -1 यानी z इक्वल टू 1/e, इसका आंसर हो जाएगा। लिमिट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन तो आता ही है, लिमिट वाले क्वेश्चन तो कोई छोड़ ही नहीं रहा है, हर बार एग्जाम में आ रहा है। अब आपके हर बार सही हो रहा है या नहीं, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी 2014 या 12 में पूछा है, लेक्चरर के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब देखिए, ये कह रहा है कि f(x) इक्वल टू फंक्शन दो पार्ट में दे रखा है, x when x be rational and 1 minus x when x be irrational। अब ये कह रहा है कि ये x की किस वैल्यू के लिए किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बताया, मैं लगभग हर क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस आपको दे रहा हूँ, एक ही पैटर्न दे रहा हूँ। पैटर्न का ट्रिक समझो, तरीका। यहाँ क्योंकि अपने को रेशनल प्रूव कर संतत प्रूव करना है कंटिन्यूअस, तो कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आपको जो पॉइंट पूछा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आइए, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। तो ये x इक्वल टू 1/2 पर कंटिन्यूअस है, ये आंसर ऑप्शन में दे रखा, देख लीजिए। एक बात पूछूं, अगर इसी में आपको पूछता वो कि आप बताएं कि x के किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, कमेंट कीजिए। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस खास तौर से कराए हैं, एक ही पैटर्न हर क्वेश्चन यूज हो रहा है, वो अगर देखा होगा तो आप इसका आंसर बिल्कुल सेकेंड्स के अंदर दे देंगे। तो दीजिए आंसर। देखिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है लिमिट का ही है, तो अभी यहाँ देखो √x और √x प्लस c माइनस √x, और आपको x टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रखी लिमिट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप एक काम कीजिए, देखो 2-3 तरीके हैं, पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिए। 2 मेथड बता रहा हूं मैं, पहला मेथड जो है इजी है वो भी, और सेकंड वाला भी इजी है। तो रेशनलाइज करोगे तो क्या होगा, ऐसा करने से x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट √x, और इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लें, माइनस √x, और नीचे हो जाएगा x प्लस c, रूट में प्लस √x, और साथ में यहाँ कौन मल्टीप्लाई में आएगा, सेम यही टर्म, तो ये x प्लस c रूट में प्लस √x। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, √x, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो अंदर बचेगा आपके x प्लस c माइनस एक्स, और नीचे बचेगा x प्लस c रूट प्लस √x। ठीक है, अब आप देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ऊपर तो बच रहा है c√x, और नीचे क्या बच रहा, सेम वही टर्म, ये हो जाएगा x प्लस c रूट प्लस √x। अब इसमें आप जैसा चाहो, आप या तो नीचे से √x कॉमन ले लो, देखो तो ये हो जाएगा c √x, और नीचे √x कॉमन अगर लिया
तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो 1 प्लस और c अपॉन ई, नहीं x पावर में इसको 1/2 कर दूं प्लस 1, ये तो कैंसल। अब यहाँ आप नीचे विस्तार कर लीजिए 1 प्लस एक्स पावर n से, तो ये ऊपर तो हो जाएगा c और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस और ये क्या बनेगा nx, यानी कि 1/2 और ये c अपॉन x, और फिर अगले वाले पद लिखने की जरूरत नहीं, फिर प्लस 1। अब आप इसमें देखो मैंने जो लिमिट छोड़ रखी थी x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट, तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये पूरा बीच वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, c 1 और 1 बचेगा, तो फाइनली आंसर क्या बचा c अपॉन 2, ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कैसा लग रहा, इजी क्वेश्चन है ये, आपके लिए कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है। देखिए 1 माइनस एक्स, अब एक काम करिए सबसे पहले इसमें 1 माइनस एक्स को कुछ लेट कर लो, ठीक है, क्या जैसे थीटा लेट कर लिया भाई, कर सकते थे कुछ भी, तो ये आपके एक्स इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो एक्स टेंस टू अगर 1 है तो उस कंडीशन में एक्स टेंस टू 1, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, थीटा टेंड्स टू 0, और अब ये तो बन गया आपके क्या थीटा, और यहां देखिए 10 और π/2 माइनस, मतलब माइनस क्या 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिखना अपने को 1 माइनस थीटा, तो ये 1 माइनस थीटा बना लीजिए, ठीक है। ऐसा करने से ये क्या हुआ थीटा टेंस टू 0, और ये थीटा 10 और π/2 माइनस पाई थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब यहां देखिए आगे बढ़ा लो इसको, आपको ये पता होना चाहिए कि हम जहां चल रहे हैं वो पैटर्न बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये बन जाएगा आपके कोट पाई थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप सीधा सीधा इससे लिमिट थीटा टेंस टू 0 और इससे थीटा अपॉन 10 पाई थीटा अपॉन 2 बना दो। अब जैसा ये सिस्टम है वैसे इसको आप सेट कर लो, क्या लिमिट थीटा टेंस टू 0, देखो थीटा है और ये पाई थीटा बाई 2 है, तो आप इसे क्या करोगे, इसे पाई थीटा अपॉन 2 कर दो, और नीचे आपके 10 पाई थीटा अपॉन 2 है इसे, और साथ में यहां पाई थीटा तो पहले ही था तो अपन ने यहां π/2 और किया था, तो ये कब ना दिया। अब देखिए ये पूरी टर्म आपके क्या हो गई 1, तो ये फाइनली आंसर क्या आ गया आपके 2/π, रिक्वायर्ड आंसर। ये इसका तरीका हो जाएगा। आप कहे कि नहीं यार ये तरीका नहीं और बताओ, तो अपन चेंज कर लेते हैं ना, क्या चेंज करेंगे, देखिए मैं इसे लिख लेता हूं 1 माइनस एक्स अपॉन कोट पाई एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब मैं यहां पर लिमिट तो आपके एक्स टेंस टू 1 है, मैं ऊपर नीचे DL हॉस्पिटल रूल यूज कर लेता हूं, तो देखिए देखते क्या होता है, तो ऊपर तो हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2, और साथ साथ ये पाई अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस लो ना, इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये देखो आप x की जगह 1 पुट कर दो, तो ये पूरा आपके क्या हो जाएगा कोसेक π/2 की वैल्यू 1, तो ये 2/π वैसे ही आंसर आ गया। कैसे भी आप कर सकते थे,